भूरागढ़ के इस किले पर ये ऐसा स्थान है जहाँ से गोलियां चलाई जाती थी। युद्ध के दौरान यहाँ पे ही सैनिक खड़े होते थे और बहुत ही गोली वगैरह चलाते थे लड़ाई के दौरान। हेलो दोस्तों, जैसे ही हम लोगों का भूरागढ़ के अंदर किले में प्रवेश हो चुका है दोस्तों, ये देखिए बोर्ड लगा है भूरागढ़ फोर्ट। तो भूरागढ़ किला पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको बांदा स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर केन नदी के बिल्कुल बगल में ही भूरागढ़ किला स्थित है। आप वहां पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज हमारे भूरागढ़ के किले, तो दोस्तों भूरागढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह द्वारा करवाया गया था। तो आगे दोस्तों दिखाते हैं आपको भूरागढ़ एंट्री। आगे दोस्तों आता है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक तालाब था जो अंदर की तरफ कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक रानी है, यहाँ पे दोस्तों रानी आती थी नहाने के लिए, वो दरवाजा था दोस्तों अंदर से खुफिया। अभी वहाँ पे जाना बंद करवा दिया गया है दोस्तों। और यहाँ से भी दोस्तों एक सीढ़ी थी और एक सीढ़ी उस साइड से थी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों चारों तरफ ही अंदर जाने की रास्ता थी, लेकिन इस तरह में ये तालाब बिल्कुल जर्जर हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है क्योंकि सरकार इसकी देख रेख इस समय नहीं कर रही। खुफिया दरवाजा था, इसमें डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से लेके और नवाब टैंक, जो बांदा का नवाब टैंक है दोस्तों, वहाँ तक की एक रास्ता थी। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई नवाब टैंक राजा वगैरह जाना चाहते थे तो राजा गुमान सिंह वगैरह और उनकी रानी वगैरह यहीं से डायरेक्ट अंडरग्राउंड जो गुफा थी उससे जाया करते थे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर ये देखिए जो तालाब है, इसमें अभी गंदगी बहुत सारी हो गई है। एक समय था जब यहाँ रानी और राजा या उनके सैनिक यहाँ पे नहाने आते थे दोस्तों। तो एक समय था दोस्तों, लेकिन अभी इस समय दोस्तों इस किले का जो निर्माण है वो अभी बंद हो चुका है क्योंकि सरकार इसकी देख रेख नहीं कर रही है। अब ये किला बिल्कुल जर्जर हो चुका है दोस्तों। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी थोड़ा सा व्यवस्था सही करें तो ये किला आगे भविष्य के लिए, क्योंकि आगे आने वाली भविष्य में जाने से मना कर दिया। क्योंकि ये देखिए आप दोस्तों बोर्ड देखिए, इसमें लिखा हुआ है जल शक्ति मंत्रालय की। ये जो आता है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। तो नदी विकास प्राधिकरण, हो सकता है लोगों का कहना है कि इसके अंदर राजा महाराजाओं का पुराना खजाना गड़ा हुआ है, इसकी वजह से इसको मतलब इस जगह को इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया था, अन्य पर्यटकों को भी किसी को भी इसके अंदर जाने नहीं दिया था। तो आइए दोस्तों आगे चल के हम किले का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो भूरागढ़ के अंदर किले में प्रवेश हो चुका है दोस्तों। ये देखिए बोर्ड लगा है भूरागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इधर साइड दोस्तों किला है जो कि राजा महाराजाओं का है, उधर दोस्तों फांसी गृह है। तो अभी दोस्तों हम लोग चलेंगे और पूरा आपको भूरागढ़ के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। अभी हम लोगों को भूरागढ़ किले की एंट्री हो चुकी है और जो भी पर्यटक यहाँ पे आना चाहते हैं तो इस किले की जो इस किले की जो फीस वगैरह है, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती दोस्तों। केन नदी के किनारे स्थित इस किले का ये एक ऐसा स्थान है जहां राजा महाराजाओं की चौपाल लगा करती थी, जहां पर राजा गुमान सिंह एवं उसके सैनिक चौपाल में इकट्ठा होते थे। आज के दौरान पे यहाँ पे इतनी गंदगी हो गई है कि इस किले का नस्तो नाबूद होने वाला है, क्योंकि ये किला अब जर्जर की स्थिति पर आ चुका है। तो आज ये दोस्तों आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। ये किले के नीचे जाने के लिए दोस्तों, और यहाँ देखने बहुत ही दोस्तों आप सब लिखे हुए पंडित बाबा रेलवे ऑफिस, मतलब उल्टा सीधा की चीजें लिखी हुई है दोस्तों इधर पे। और ये दोस्तों देखिए अभी इस तरफ पे दोस्तों देखिए काफी सफाई का माहौल है। और इधर से भी दोस्तों ऊपर जाने की रास्ता है, शायद इधर से नदी की रास्ता है दोस्तों। तो अगर आप लोग नदी जाना चाहते हैं दोस्तों तो इस साइड से आ सकते हैं, और आप लोग जैसे ऊपर किले के प्रवेश करना चाहते हैं तो मेन प्रवेश द्वार यह है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नदी का रास्ता दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आ जाइए आप लोग दोस्तों। यहाँ पे देखिए बाबा नटबली साहब का मंदिर है दोस्तों इधर पे, और आपको नदी दिख रही होगी दोस्तों पीछे। तो ये नटबली का मंदिर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नटबली की एक बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों कि यहाँ पे एक नटबली रहते थे जो कि सामने बाम्बेश्वर पहाड़ है दोस्तों, वहाँ से इनका नाता था। यहाँ से डायरेक्ट वो बाम्बेश्वर की ओर चले जाते दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो भी राजा वगैरह थे काफ़ी यहाँ पे मजारे वगैरह, और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों पूरी ऑल टोटल मजारे हैं। अभी दोस्तों हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर से दोस्तों दिखाएंगे आप लोगों को इधर की पूरी बिल्डिंगों का नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी इसके ऊपर पूरी मजारे दोस्तों, और इधर पे दोस्तों दिखाते हैं आपको एक खुफिया कुआं दिखाते हैं दोस्तों। अभी आ जाइए दोस्तों। तो ये जो कुआं है सामने ये बिल्कुल जर्जर हो चुका है दोस्तों, सरकार इसका एक भी इस किले का ध्यान नहीं रख रही दोस्तों। जो किला है अभी आपको पास से दिखाते हैं। पहले इस किले में दोस्तों पानी वगैरह आया करता था, मगर अब इस किले में दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये किला पूरा जर्जर हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले के लोग यहाँ पे मतलब राजा लोग थे जो इधर की देखिए वो खुफिया रास्ता दिखाते हैं दोस्तों। वहाँ से आते थे पानी भरने के लिए, रानी वगैरह वहाँ से दोस्तों नहाने के लिए आया करती थी। लेकिन इस समय दोस्तों ये कुआं बिल्कुल जर्जर हो चुका है, बिल्कुल गंदा। लोग यहाँ कूड़ा करकट डालने के लिए इस कुएं को, ये गांव वाले दोस्तों कूड़ा करकट डालने के लिए इस कुएं को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो दोस्तों किला दिखे हैं दोस्तों, ये पूरा किला इस समय जर्जर हो चुका है दोस्तों। ये किले की मेन इमारत है दोस्तों। अभी हम लोग ऊपर जाके दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं इस किले का नज़ारा।
के नदी के किनारे 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह द्वारा भूरे पत्थरों से बनाए गए इस किले को भूरागढ़ किले खंडहर के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस स्थान पर एक मेला आयोजित किया जाता है जिसे नटबली का मेला कहा जाता है। भूरागढ़ किला केन नदी के किनारे स्थित है। किले से सूर्यास्त देखना एक सुंदर अनुभव है। भूरागढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व राजा छत्रसाल के पुत्रों बुंदेला शासनकाल का और हृदय शाह और जगत राय के संबंधित है। जगत राय के पुत्र कीरत सिंह ने 1746 में भूरागढ़ किले की मरम्मत करवाई। अर्जुन सिंह किले की देखभाल करता थे। 1787 में नवाब अली बहादुर ने बांदा डोमेन की देखभाल शुरू की। नवाब अली बहादुर ने ही बांदा जिले का नवाब टैंक बनवाया था। उन्होंने ही 1792 ईस्वी में अर्जुन सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसके बाद वह कुछ समय के लिए नवाब के शासन में आ गए, लेकिन राजा राम दउआ और लक्ष्मण दउआ के इस नवाबों से फिर जीत लिया गया। अर्जुन सिंह की मृत्यु के बाद नवाब अली बहादुर ने भूरागढ़ किले पर अधिकार कर लिया। 1802 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो गई और गौरिहार महाराज ने उसके बाद प्रशासन ले लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ महान स्वतंत्रता संघर्ष 14 जून 1857 को शुरू हुआ। इसका नेतृत्व बांदा में नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया था। यह संघर्ष अपेक्षा में अधिक उग्र और अंग्रेजों से लड़ने इलाहाबाद, कानपुर और बिहार के क्रांतिकारियों के नवाब में शामिल था। 15 जून सन 1857 को क्रांतिकारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कारगिल की हत्या कर दी। 16 अप्रैल 1858 को बुलेट बांदा पहुंचे और बांदा की क्रांतिकारी सेना के खिलाफ लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान किले के लगभग 3000 क्रांतिकारी मारे गए। जो लोग सरगाई के कालाबाजी एवं काला जादूगरी करते हैं उन्हें नट बोलते हैं, ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। किले के अंदर उनकी कब्रें पाई जाती हैं। चारों किलों के ऊपर किले के चारों ओर क्रांतिकारियों की कब्रें हैं। तो इस से किले से बिल्कुल ऊपर से ही केन नदी का नज़ारा देखने को मिलता है। अगर किसी को भी केन नदी का नज़ारा देखना है तो इस किले के ऊपर दीवार पर आ जाए और इस किले के नीचे जो है ये छत, इसके किले की ऊपर की छत थी, वो इस समय इस किले की छत चली गई है क्योंकि क्रांतिकारियों के युद्धों के दौरान इसमें अनेक अटैक हुए, जिस अटैक के कारण यह छत अब जर्जर हो चुकी है और वर्तमान में यह किला बिल्कुल खत्म होने की स्थिति पर आ गया है। ऐसा लगता है जैसे यह किला बस कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है, क्योंकि न तो इस किले की कुछ देखभाल देखे। कहा जाता है कि ऐतिहासिक पन्नों में दफन हुआ यह किला अनगिनत कहानियों में पिरोया गया प्रेम मानव संसार के प्रेम का आरंभ मात्र है। इसके किरदार मरते नहीं, वो जीवित रहते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के नायक एवं नायिका बनकर दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक मौजूद हैं। ऐसे वीर खंडहर जिनकी बुलंद दीवारों पर लिखा गया अटूट प्रेम, बेशक आज ये इमारत खंडहर है। ये दोस्तों जिस नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ इतनी भैंसें टहल रही हैं, ये रानी महल के पीछे का नज़ारा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं, इसके पीछे ये आप जो खंडहर देख रहे हैं ये कोई आम खंडहर नहीं है, ये उस समय का रानी महल है। एक ऐसा समय था जहाँ पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती थी, राजा वगैरह रहते थे, रानी वगैरह रहते थे। तो आज ये दोस्तों यहाँ की गंदगी दिखाते हैं, कितनी भयंकर गंदगी हो गई। लोग भूरागढ़ गांव के जो निवासी लोग हैं वहाँ पर दोस्तों ये लोग गाय वगैरह भैंस वगैरह बांधने का काम करते हैं। और आज ये दोस्तों इसके अंदर का हम सीढ़ी वगैरह आपको दिखाते हैं कि ऊपर जाके कि ऊपर से रानी महल कैसा दिखता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि ये किला बिल्कुल खत्म होने की स्थिति पर आ गया है, क्योंकि ये किला बिल्कुल भारत के जितने भी किले हैं उनसे ये छुप कर रह गया है। ये ऐतिहासिक किला एक ऐसा इतिहास जो हमारे बीच में खोने वाला है। ये दोस्तों उन महान 3000 क्रांतिकारियों की कुछ महान क्रांतिकारियों की कब्रें हैं, जो कि इसके अंदर जाने से प्रवेश के लिए मना है, गेट है, उसको बंद करवा दिया गया है। तो आपको हम ऊपर से ही उन कब्रों का नज़ारा दिखाएंगे। और वहाँ पे एक मंदिर है किनारे साइड में, जो कि आस्था का मंदिर है, तो लोग उधर जाते हैं। तो उधर पे ही आपको हम लोग अभी आपको उस साइड से भी जाके दिखाएंगे। तो अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे कब्रें देख सकते हैं कि कितनी कब्रें हैं इकट्ठा हो गई हैं। और दोस्तों अगर आप भूरागढ़ किला पहुँचना चाहते हैं तो किसी भी स्टेशन से ओनली बांदा स्टेशन के लिए आप टिकट लेकर आ सकते हैं। और बांदा जिले से मात्र 5 किलोमीटर दूरी की
में केन नदी के किनारे जस्ट यह किला बसा हुआ है। बांदा से ओनली इसका किराया 10 रुपए या 20 रुपए लगता है। आप लोग आ सकते हैं और इस किले की एंट्री फीस एक भी नहीं है दोस्तों, कि इस किले में एक भी एंट्री फीस हुई। देखिए हम आए थे अपने दोस्तों के साथ घूमने, क्योंकि ये एक ऐसा किला है जो खत्म होने की स्थिति पर आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये है फांसी गृह भूरागढ़ किले का, जो कि अभी एक दीवार से बंद करवा दिया गया है। पहले बिल्कुल ये खुला था। ये दोस्तों बिल्कुल फांसी गृह था। अंडरग्राउंड इसके जो अंदर ये जो मिट्टी है, ये भी इसके अंडरग्राउंड में जगह थी, लेकिन वो बंद हो गई है। ये दोस्तों भूरागढ़ किले का फांसी गृह, जिसे राजा महाराजाओं के दौर में फांसी चढ़ाई जाती थी जिस किले के दौरान, लेकिन अब ये भी जर्जर हो चुका है। इसके ऊपर का हिस्सा भी कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इधर पे पत्थरों का भरोसा नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आ गए वही मंदिर की ओर जो आपको दिखा रहे थे दोस्तों। ये बात उस समय की है जब भूरागढ़ किले का किलेदार था नागा अर्जुन सिंह। किले की देखरेख सुरक्षित रखता था, साथ ही ऐसे गांव के लोग राजा की भूमिका का निर्वाह करते थे। कहते हैं कि राजा अर्जुन सिंह को विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद कोई संतान न हुई। धन धान की संपन्नता के बाद राजा बहुत दुखी रहता था। दूर दूर तक मंदिर और पूजा आदि का कोई हल ना निकला। किले की सेवा में एक नट जाति का सेवक रहता था जो माँ काली का भक्त था। उसने राजा के लिए माँ काली से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से असर ही राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा सोनारिका। नट के भी एक छोटा बालक था, वीरन उर्फ बहादुर, जिसका बचपन पिता के तंत्र विद्या से सीख के किले प्रांगण में खेलकूद कर गुजरा। राजमहल के बच्चों के साथ वह बेखौफ खेलता था। बचपन अमीरी का खौफ खाता कहाँ खींच पाता। दिन गुजरते गए, दोनों बच्चे बड़े होते गए। राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उनकी सुरक्षा हेतु राजा ने पुख्ता इंतजाम किया था। महल के अंदर ही उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। किले ने झकोरे में जब वह नदी में तैरती नावों को देखती तो अक्सर जिद करती नाव चलाने की। राजा का मन भी पुत्री प्रेम पर विवश अपनी पुत्री की हर इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध करता रहा। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा कर एक कुशल नाविक जो राजकुमारी को नाव सेना सिखाकर हाजिर किया जाए, उसे गांव में खोज शुरू किया है। कुशल नाविक तरंगी नाविक को राजकुमारी नाव चलाने सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। राजकुमारी अपनी विश्वास पत्र सहेलियों के साथ प्रतिदिन उत्साह के साथ नाव चलाने जाने लगी और बेला का आनंद पाती। राजकुमारी का चंचल मन मछलियों के साथ तैरने, साहस बांटता और कभी लहरों की प्रस्ताव का जिद करता। तो दोस्तों ये एक किला था, राजकुमारी की कहानी थी। और ये मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे भी काफी दिनों से ही ये मंदिर है। तो दोस्तों लास्ट में ही वो राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है, जिसकी वजह से शायद नट उनको दोष दे देते हैं। तो वो नटबली के मंदिर में अभी भी उनकी दोष की मांगना है। ये कहा जाता है भूरागढ़ किले की ये कहानी है। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये स्तंभ का जगह है। ऐसे भूरागढ़ किले पर 3 स्तंभ थे, जो कि 2 स्तंभ समाप्ति की ओर हैं और एक लास्ट स्तंभ है। ये आखिरी स्तंभ है जिसमें अभी भी झंडा लगा हुआ है। स्तंभों को लिए इसलिए लगाया जाता था क्योंकि दूर से ही लोग पहचान जाएं कि आगे किला या राजकुमार का गढ़ है, जहाँ पे हम लोग पहुंच जाएं। देखिए दोस्तों पास से जाकर हम दिखा रहे हैं आपको कि भूरागढ़ के पास स्तंभ के पास में एक गुफा भी है, जो कि नीचे से गुफा है, जो कि डायरेक्ट आपको समझ लीजिए जहाँ से हमने पहला दरवाजा आपको दिखाया था वहां से मिलती है। और वही गुफा अंदर होते हुए सीधा केन नदी से होते हुए नवाब तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये देखिए आपको दिखाते हैं एक ऐसा गढ़, ये ऐसी लास्ट दीवार, अंतिम दीवार दोस्तों, जहां से राजा महाराजाओं के सैनिक खड़े होकर गोली चलाया करते थे। और यहाँ पे सैनिक 24 घंटे ही खड़े होते थे। कुछ सैनिकों का काम रहता था सिर्फ इनको खाना देना, पानी देना, ये काम रहता था। लेकिन कुछ सैनिकों को सिर्फ यहाँ पे खड़ा रहना ही काम रहता था, गोली बंदूक लेकर खड़े। तो ये दीवार इतनी मजबूत थी कि यही दीवार अभी बची हुई है। ये दीवार जर्जर होने से बची हुई है, लेकिन अगर इसकी देख रेख नहीं की गई, ये ऐसा गुफा थी जिसके अंदर युद्ध के दौरान अगर बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडराए तो इसके अंदर हम राजा महाराजाओं के जो सैनिक थे इस गुफा के अंदर चले जाते थे और वो अपनी बचत कर लेते थे। ये देखिए दोस्तों अंदर से सीन है कि अंदर पूरा बंदूक चली जाती थी। अभी देखिए दोस्तों इसके ऊपर भी एक खंड बनवा दिया गया है, तो मंदिर के हिसाब से कि मंदिर है, तो आपको देखिए ऊपर से दिखाते हैं कि ऊपर से इस किले का नज़ारा कैसे दिखाते हैं। और केन नदी का वो नटबली का मंदिर आपने सुना ही होगा। तो ये देखिए दोस्तों आपको ऊपर से भी दिखाते हैं नज़ारा।
और वो जो है वो नटबली का मंदिर है कुएं के पास में, और ये पूरा भूरागढ़ ग्राम है, बगल से ही केन नदी है। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ऊपर भी एक मंदिर विराजमान करवा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हर जगह ये मंदिर का एरिया था, तो यहाँ पे नटबली की वो जो राजा और राजकुमारी की जो कहानी थी उस कहानी को देखते हुए ये नटबली ने ये। तो हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस ब्लॉग में आप इस ऐतिहासिक इमारत में भूरागढ़ किले को देखने में बहुत ही आनंद आया होगा। और पुरानी इमारतों को देखते रहना चाहिए, क्योंकि यही आने वाला भविष्य है जो गुजरा जा रहा है दोस्तों। ये पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी इसको देख नहीं पाएगी, तो इसको सदा हमें बचा के रखना चाहिए, कि इसकी सुरक्षा करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इसे देख सके। धन्यवाद।